मेरा नाम है करण और आज मैं आप सभी से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ। ये प्रॉमिस ये है कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिसेस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में भी एक्चुअल प्रॉमिसेस ऐसे ही काम करते हैं जिस तरीके से मैंने आपसे किया। एक्चुअल में ना, मेरा प्रॉमिस क्या था कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। अब इस मेरे प्रॉमिस की 3 स्टेट्स हैं। एक है पेंडिंग, एक है फुलफिल्ड और एक है रिजेक्टेड। पेंडिंग, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होती तो मेरा ये प्रॉमिस आपसे पेंडिंग है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाती है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है। और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाती है या खत्म नहीं हो पाती है या कोई भी बाधा आ जाती है या आप बोर हो जाते हो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो मेरा ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस भी काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए जो आपसे एक प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ समय लूंगा लेकिन आपके कुछ काम को करके दूंगा। अब उसने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन प्रॉमिस हमेशा पूरे नहीं होते। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस भी काम करते हैं। तो प्रोमिसेस की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होती है पेंडिंग, जो कि प्रॉमिस बनते ही हो जाती है। एक होती है फुलफिल्ड, जो कि प्रॉमिस खत्म होने के बाद हो सकती है, या फिर रिजेक्टेड भी। तो समझते हैं इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। एक्चुअल में ना क्या होता है, आपको कॉलबैक्स में ऑलरेडी समझा चुका हूं तो उसी से शुरू करते हैं। तो कॉलबैक्स किस तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन से हेलो। तो इस फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंक्शन का काम है हेलो बोलना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं console.log hello। और आप लोग क्या देखोगे, अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता हूं तो यहां पर कंसोल में प्रिंट होगा वर्ड हेलो। तो आपको दिख रहा है यहां पर कंसोल पे प्रिंट हुआ वर्ड हेलो। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल ना करके एक टाइम आउट के थ्रू कॉल करूं और मैं यहां पर लिख दूं से हेलो, अब आप लोग क्या देखोगे ना, मैंने एक फंक्शन बनाया है इनडायरेक्टली से हेलो। और मैं अब इनडायरेक्टली से हेलो को कॉल करूंगा और इसके अंदर से हेलो को एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर दूंगा। तो आप लोग क्या देखोगे कि 3 सेकंड बाद हेलो प्रिंट होता है। तो इनडायरेक्टली से हेलो ने क्या किया ना कि 3 सेकंड्स का वेट किया और जो फंक्शन इसके अंदर पास हो रहा था उसको कॉल बैक किया और यहां पर हेलो प्रिंट हो गया। अब प्रोमिसेस भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो एक कॉल बैक की सिचुएशन को थोड़ा क्लीनर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, एक प्रॉमिस के थ्रू इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमने एक बनाया माई प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस और यहां पर एक फंक्शन लिखा और इसके अंदर लिख दिया रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है। अब ये रिजॉल्व क्या करता है, जैसे ही आपका प्रॉमिस फुलफिल होता है तो आप इस फंक्शन को इसके अंदर से कॉल कर देते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस सेट टाइम आउट को यहां पर लिख दूंगा और यहां पर इस रिजॉल्व को कॉल कर दूंगा। तो अब क्या होगा ना गाइस, जैसे ही ये माई प्रॉमिस बनता है तो ये माई प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के बाद हमारा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए और हम डायरेक्टली रिजॉल्व को कॉल कर लेंगे। अब मैं क्या लिखता हूं, माई प्रॉमिस डॉट देन x इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से और यहां पर मैं लिख दूंगा console.log हेलो। अब आप लोग क्या देखोगे, यहां पर दो हेलोस प्रिंट हुए। एक तो हमारे कॉल बैक फंक्शन के थ्रू और एक हमारे प्रॉमिस के थ्रू। तो आपने देखा कि इस प्रॉमिस ने इस कॉल बैक फंक्शन के तरीके को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और काम आपका उसी तरीके से किया। अब ये प्रॉमिस क्या करता है ना गाइस,
ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फंक्शन बनाता है, और इस फंक्शन के पूरा होने पे या तो ये रिजॉल्व होगा या ये प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देन लिखा है, एक और चीज़ होती है कैच, और अगर आपका फंक्शन रिजेक्ट होता है तो वो एक एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, तो आप लोग उस एरर ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर सकते हो। यानी कि इस प्रॉमिस के दौरान अगर कोई भी एरर आती है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ ना, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ और मैंने उसको लिख दिया 10। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूंगा। मतलब मैंने इस फंक्शन में अपनी मर्जी से एक एरर प्रिंट कर दी। अब आप लोग क्या देखोगे, console.log, मैं यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। अब आप लोग क्या देखोगे, डरता हूं ना, तो आप लोग देखोगे हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, क्योंकि प्रॉमिस फुलफिल होने से पहले ही इस फंक्शन में कहीं पर एरर आ गई। अब सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं और एरर्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन प्रॉमिस आपको एक सिंपल तरीका देता है इन एरर्स को और इन रिजॉल्व सिचुएशंस को कंप्लीट करने का और अच्छे से डिफाइन करने का अपने कोड में। कॉलबैक से भी सिमिलर चीज़ हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना कि आप कॉलबैक्स में फंस जाते हो, कोड रीड करना मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर प्रॉमिसेस इस चीज़ को आसान करते हैं, कोड लिखने के तरीके को ईजी करते हैं, और कोड समझना दूसरे डेवलपर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बस यही था प्रॉमिस की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि प्रॉमिस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं हुआ है, आप लोग अभी कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी छोटा सा डाउट हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके उस डाउट को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हमने आज जो प्रॉब्लम फेस की ना कॉलबैक्स की, जो मैंने आपको बताई कि कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो एक कॉल बैक हेल बन जाता है। अब उस कॉल बैक हेल को समझने के लिए अगली वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे।